हेलो दोस्तों, आज है 2 मार्च 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। माताओं और बहनों से जुड़ा अपडेट भी देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर गुजरात पहुंच गए। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वह देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रदूषण के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार अभी से एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, यानी कि पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल देना सरकार बंद करने जा रही है। और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया जा रहा है जो ऐसे वाहनों की पहचान करेगी। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के बड़े होटलों, कुछ बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट को भी तुरंत अपने यहाँ पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं। रेखा गुप्ता सरकार ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NXT सम्मेलन में न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने दुनिया की कई मशहूर हस्तियों से भी मुलाकात की। वहीं दिल्ली सरकार ने EWS, DG और CWSN श्रेणियों के तहत विद्यार्थियों का प्रवेश अब कंप्यूटराइज्ड ड्रा से करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कंप्यूटराइज्ड ड्रा से 3 श्रेणियों का प्रवेश होगा, यानी अब बच्चों के स्कूल एडमिशन में मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं। EWS, DG और CWSN के तहत छात्रों की भर्ती पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड ड्रा के माध्यम से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, फरवरी में सरकार ने 1.84 लाख करोड़ रुपए का GST वसूल किया है, जो पिछले साल से 9.1% ज्यादा है। साथ ही आपको बताएं, कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम 6 रुपए महंगे हो गए। नया महीना मार्च अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए महंगा हो गया। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के नॉमिनी से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ। अपडेट में आप देखिए कि 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में अब इसकी कीमत 6 रुपए बढ़कर 1803 रुपए हो गई। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में अब 10 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। साथ ही बीमा नियामक IRDA ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा ASBA नामक एक नई सुविधा शुरू करने को कहा है। और इस सुविधा के तहत पॉलिसी खरीदने वाला व्यक्ति बीमा प्रीमियम की राशि को अपने बैंक खाते में ब्लॉक कर सकता है। और ये पैसा तभी काटा जाएगा जब बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी। और अगर पॉलिसी अप्रूव नहीं होती है तो पैसा खाते में सुरक्षित रहेगा और कटेगा नहीं। ये नई सुविधा शुरू हो रही है। इसके अलावा मार्च में हवाई सफर थोड़ा सस्ता हो सकता है। जेट फ्यूल की कीमतों में भी कुछ हद तक राहत मिली है। हवाई यात्रा सस्ती हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नए सेबी चीफ ने काम संभाल लिया है। शनिवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी के 11वें चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाल लिया। तुहिन कांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने। करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। और जारी रहेगी भारत के विकास की स्पीड। IMF ने बताया कि कैसी होगी साल 2025-26 में देश की GDP ग्रोथ। IMF ने खाद्य महंगाई में कमी और मुख्य महंगाई के लक्ष्य के करीब पहुंचने की भी उम्मीद जताई है। यानी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है। IMF के मुताबिक 2025-26 में भारत 6.5% की GDP वृद्धि दर्ज करेगा, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वही देखिए, डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार। निर्मला सीतारमण ने कहा, डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल होगा। यानी सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई सेक्टरों के डेटाबेस का इस्तेमाल डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 मार्च 2025 को इस बारे में जानकारी दी। साथ ही एक बड़ी खबर देखिए, वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी मिली है। क्रिकेट, फैंटेसी और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों की क्लास लग सकती है। अगले महीने से IPL 2025 की भी शुरुआत होने जा रही है, जिससे भारत में क्रिकेट को लेकर दीवानगी तो अभी से ही बढ़ने वाली है। और इसी बीच फैंटेसी, स्पोर्ट्स और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े मुद्दों पर गंभीर बहस भी छिड़ गई है। देश के उपभोक्ता संगठनों और नागरिक संस्थाओं ने इन प्लेटफॉर्मों पर सख्त नियमन की मांग उठाई है। वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फैंटेसी, स्पोर्ट्स और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग आम लोगों को भारी वित्तीय संकट में डाल रहे हैं और सरकार को तत्काल इन पर कठोर नियम लागू करने चाहिए। वही देखिए, राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की है। भगदड़ में लोगों की मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले लोगों से मुलाकात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर 2000 रुपए के नोटों से जुड़ी हुई आ रही है। 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर हुए लगभग
2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि अभी भी 2% से कम 2000 रुपए के जो नोट है वो अभी मार्केट में है। मई 2023 में सरकार ने इन नोटों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कर दिया था। 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। हालांकि अभी ये सुविधा केवल रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा तो बने हुए हैं, लेकिन प्रचलन में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, 15 घंटे में 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड। सदगुरु के मिरेकल ऑफ माइंड ऐप की धमाकेदार शुरुआत हुई है। सदगुरु के फ्री ध्यान ऐप मिरेकल ऑफ माइंड की एंट्री धमाकेदार हुई है। इस ऐप ने लॉन्च के सिर्फ 15 घंटों के अंदर 1 मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया है और इस ब्लॉकबस्टर लॉन्च से पूरा सोशल मीडिया भी हैरान है। सदगुरु के इस ध्यान ऐप ने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है और यह ऐप भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई समेत 20 देशों में ट्रेंड कर रहा है। यानी सदगुरु जग्गी वासुदेव के मिरेकल ऑफ माइंड ऐप ने इतिहास रचा है और इस ऐप ने यह नया रिकॉर्ड बनाया। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, रूसी और स्पेनिश में यह ऐप उपलब्ध है और इस ऐप का 7 मिनट का मेडिटेशन काफी वायरल हुआ। मिरेकल ऑफ माइंड ऐसे समय में आया जब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं और भारत में लगभग 60 से 70 मिलियन लोग सामान्य और गंभीर मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। तो ये ऐप कई लाखों करोड़ों लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे अपडेट है ना। और बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट स्काई पे को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी मई से स्काई पे को परमानेंट बंद कर रही है और ऐसे में 22 साल के इस लंबे सफर का अब अंत होने जा रहा है। वहीं गूगल एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। सर्च रिजल्ट से पर्सनल डिटेल को हटाना अब और भी आसान हो जाएगा। यानी हम में से ज्यादातर लोग कुछ भी सर्च करने के लिए गूगल सर्च इंजन पर ही जाते हैं और सर्च रिजल्ट में आपकी या फिर किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल अवेलेबल होती है और ये डिटेल अगर आप हटाना चाहते हैं या इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो ये आसानी से कर सकते हैं। दरअसल गूगल ने सर्च रिजल्ट से पर्सनल डिटेल को हटाना और एडिट करना अब आसान कर दिया है। गूगल ने अपना इंटरफेस भी बदल दिया है ना। और यूट्यूब पर एड आपको परेशान नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म एक नया अपडेट भी लेकर आ रहा है, यानी यूट्यूब पर भी अब जल्दी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कंपनी अब एड दिखाने की पॉलिसी को बदलने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस पहले से और भी अच्छा हो जाएगा। 12 मई से ही आपको यूट्यूब पर एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। व्यूअर्स के साथ साथ क्रिएटर्स को भी फायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ा अपडेट था। वहीं देखिए बड़ी खबर, जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध की शुरुआत के बाद से ही समर्थन के लिए स्टारमर और यूके के लोगों को धन्यवाद दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे हैं और पीएम स्टारमर के साथ मीटिंग भी की, समर्थन के लिए थैंक यू भी कहा। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस वाली बैठक के बाद अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम के डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे और यहाँ जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक की है। वैसे आपको बताएं, आज लंदन में रविवार को यूरोपीय देशों की एक समिट भी होनी है और इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। वहीं बैठक से पहले पीएम स्टारमर ने जेलेंस्की का स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। शेयर बाजार में फिलहाल मंदी का दौर चल रहा है। शेयर बाजार के हाल को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कुछ अच्छी बिकवाली हुई, इसके बाद निफ्टी का मूल्यांकन अच्छा और उचित है और भारतीय मार्केट में कुछ और सुधार होने की उम्मीद है। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत की तरक्की में अवसर दिख रहे हैं। सिंगापुर भारत की तेज तरक्की में अपने लिए अवसर देख रहा है। सिंगापुर के 20 साल तक प्रधानमंत्री रहे ली सीन लुंग ने ये बात कही है। वहीं आपको बताएं, पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है और लाखों लोगों की जानें पोल्यूशन की वजह से जा रही हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका ने शनिवार सुबह दुनिया में सबसे प्रदूषित वायु गुणवत्ता का रिकॉर्ड दर्ज किया है। वहीं देखिए मणिपुर में 21 महीने बाद हालात सामान्य होने के आसार हैं। अमित शाह ने कहा कि 8 मार्च से लोग कहीं भी आ जा सकेंगे। मणिपुर में 21 महीनों बाद हालात सामान्य होने के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने सड़कें ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्री ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। चलिए बड़ी खबर, कर्नाटक में सभी उत्पादों पर कन्नड़ लिखना जरूरी होगा। सर्कुलर जारी हो गया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों विभागों में यह आदेश लागू होगा। सरकार ने कहा कि अपने नागरिकों को बेहतर मौके देंगे। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सार्वजनिक साइन बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट और वर्क प्लेस पर भी कन्नड़ भाषा बोली और लिखी जाएगी। सामानों की पैकेजिंग पर नाम और जानकारी भी कन्नड़ में छापना अनिवार्य होगा और ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों के लिए लागू होंगे। इसके अलावा देखिए कर्नाटक में टैटू पार्लर के लिए भी सख्त नियम आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इसकी स्याही में 22 खतरनाक मटेरियल, स्किन डिजीज का भी खतरा रहता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य सरकार टैटू पार्लर्स के लिए नए और सख्त नियम लागू करने की योजना बना रही है ताकि सुरक्षा सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अप्रैल से ईवी की बिक्री संभव हो सकेगी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला भारत का अपना पहला शोरूम मुंबई में खोलने जा रही है। वहीं देखिए जब से रूस और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुई है उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर भी काफी गहरा असर देखने को मिला है। साल
साल 2021 के मुकाबले साल 2023 में दुनिया की इकोनॉमी आधी रह गई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण कोविड के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध भी रहा। और वास्तव में रूस और यूक्रेन वॉर के दौरान पूरी दुनिया को दो तरफा नुकसान झेलना पड़ा। और अगर अब रूस और यूक्रेन वॉर नहीं रुकता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को और भी बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसे अनुमान है। वही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 5 बड़े फैसले लिए हैं जिसने कारोबार तक को हिला दिया है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब तक कई बड़े फैसले ले चुके हैं और इसका असर अब दिखाई देने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बड़े फैसले जिसने वैश्विक व्यापार जगत को हिलाकर रख दिया, और उनके द्वारा लिए गए फैसलों का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ देखने को मिल रहा है। पिछले लंबे समय से शेयर मार्केट गोते लगाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे निवेशकों के भी लाखों करोड़ों रुपए सुहा हो गए। ट्रेड टैरिफ, ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, पनामा नहर, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ और शेयर मार्केट यानी बाजार में गिरावट को देखने के बाद दलाल स्ट्रीट अब दलाल स्ट्रीट बन चुका है। लंबे समय से शेयर मार्केट धराशायी हो रहा है। वहीं बड़ी खबर, गुजरात 17 करोड़ पौधे लगाकर देश में दूसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। गुजरात हमेशा से देश में वन्य जीव, पक्षी और पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 पर पहली बार देशव्यापी एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। और आज ये पहल सही मायने में गुजरात में नहीं बल्कि देश भर के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी साकार होती दिख रही है। 3 मार्च को आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया गया है। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए गए पेड़ आने वाले वर्षों में पूरे देश में मानव जीवन और वन्य जीव आवासों के लिए वरदान साबित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने फरवरी 2025 तक देश में दूसरे स्थान पर रहकर एक नया मील का पत्थर और कीर्तिमान स्थापित किया। रिकॉर्ड 17 करोड़ पौधे लगाकर देश में गुजरात दूसरे नंबर पर रहा है। वही देखिए, बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों पर जो एक्शन हो रहा है उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर ये अपडेट आप देखिए कि सरकारी कर्मचारियों पर वहां फिर से एक्शन के मूड में डोनाल्ड ट्रंप ईमेल भेजकर अब उपलब्धियां बताने को कहा है और जवाब न देने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे नहीं होगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट का आदेश। सरकार मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करें, 2008 के बाद के निर्माण हटवाएं। नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने नर्मदा नदी से जुड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर हो गए। बड़े नक्सल लीडर से मुठभेड़ हुई। सुकमा में 500 जवानों ने चारों तरफ से घेरा। वहीं 2 महीने में 83 नक्सली मार गिराए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रयागराज से एक बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक जज जिसे पत्नी के कानूनी अधिकारों की जानकारी है, गुजारा भत्ता देने के बजाय कानूनी प्रक्रिया में उलझाए रखा। पत्नी को परिवार अदालत के आदेश के बावजूद भी गुजारा भत्ते का भुगतान नहीं किया। पति ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई जारी रखकर न्याय में देरी की। पत्नी कोर्ट से सहानुभूति पाने की हकदार है। यानी अब कोर्ट ने कहा कि पत्नी अर्जी की तिथि से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। 12 साल से एक जज साहब ने बीबी को गुजारा भत्ता नहीं दिया था और कानूनी लड़ाई में उलझाए रखा, लेकिन अब हाई कोर्ट ने जज के वेतन खाते से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर देखिए, सूरत कपड़ा मार्केट में आग से 800 राजस्थानी कारोबारी काफी नुकसान में बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 32 साल की मेहनत से वो करोड़पति बने थे और एक ही रात में रोड पर आ गए। ये दर्द गुजरात के सूरत में बसे 800 राजस्थानियों का है। इनकी दुकानें सूरत के रिंग रोड स्थित शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में थी। 25 फरवरी को वहाँ मार्केट में भीषण आग लगी। दम घुटने से एक व्यापारी की जान भी चली गई और दुकानों में रखी कारोबारियों की करोड़ों रुपए की नकदियां, क्लॉथ मटेरियल, लेन देन के हिसाब और दुकान में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर और जो स्टॉक भरा हुआ था वो जल गया। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 27 फरवरी की देर रात आग पर काबू पाया गया और तब तक सैकड़ों राजस्थानियों की वर्षों की मेहनत, बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने सब कुछ जल गए। अब सूरत मार्केट में यह आग लगी या फिर लगाई गई, FSL इसकी जांच करेगी। 850 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट है। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज रविवार को होगा। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पूरी तैयारी की। प्रदेश सरकार के 30,000 अधिकारी और कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं हरियाणा पुलिस के भी 10,000 कर्मचारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं। हरियाणा में पेपर लीक मामले में सीएम सैनी ने बड़ा एक्शन लिया है। 4 DSP समेत 25 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक से राज्य में फिलहाल बवाल मचा हुआ है और बीते 2 दिनों में 2 पेपर लीक के मामले सामने आ गए। वहीं इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरुआती जांच में ही दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 4 DSP और 3 SHO शामिल हैं। वहीं देखिए, हरियाणा के 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का तोहफा जल्दी मिलने वाला है। सरकार ने नियम बना लिए हैं। मंजूरी के लिए फाइल सीएम सैनी को भेज दी गई है और ये खुशखबरी है। हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों के लिए तो ये बड़ी गुड न्यूज है। रिटायरमेंट तक इनकी नौकरी बिल्कुल सेफ रहेगी। राज्य में 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का ऐलान किया गया है और ये लाभ सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 5 साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारी
कर्मचारियों को मिलेगा। हरियाणा में 8वीं क्लास तक की परीक्षाओं की डेट शीट यानी टाइम टेबल जारी हो गया है। 10 मार्च से 24 मार्च तक चलेंगी। बाल वाटिका से 5वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा 17 मार्च को शुरू होगी, जो 22 मार्च तक चलेंगी। और इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं तक की परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होगी, जो 24 मार्च तक चलेगी। वहीं देखिए, हरियाणा के पलवल में ओलावृष्टि से 50% गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। विशेष गिरदावरी की मांग हो रही है। किसान भाइयों ने कहा कि जल्दी मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। पंजाब में नशा और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खन्ना में मंत्री मुंडिया ने कहा, तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा, तहसीलों में कैमरे लगेंगे। नशा तस्करों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं ने जानकारी दी और बताया कि 4 मार्च को पंजाब के किसान चंडीगढ़ की ओर कूच करेंगे और 5 मार्च से वहां पर धरना शुरू किया जाएगा। ये धरना 1 सप्ताह तक चलेगा। उसके बाद किसान भाई आगे की रणनीति तय करेंगे और धरना आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने नगर निगम द्वारा उनके लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में 15 दिन में बनेगा कांग्रेस का नया संगठन। प्रदेश प्रभारी ने कहा, 2027 में सरकार रिपीट करेंगे, एक पद का सिद्धांत लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस हाईकमान से मीटिंग संभव है। नए संगठन को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। 3 तारीख को शिमला लौटेंगे। सोमनाथ में अब बनारस की तरह रोज भव्य आरती होगी। प्रथम ज्योतिर्लिंग के त्रिवेणी संगम पर बोटिंग की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। यानी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के त्रिवेणी संगम पर अब प्रतिदिन शाम को भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज से जुड़ा अपडेट देखिए। कर्मचारियों को अलग से 10,000 रूपए मिलेंगे। शटल सेवा में तैनात कर्मचारियों को एक्स्ट्रा भुगतान व 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुए महाकुंभ का फल परिवहन निगम को मिला है और अच्छी खासी कमाई हुई है ना। और उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकार का तोहफा, ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़े युवाओं को मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और तकनीक का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। बैंकों को 18 मंडलों में लोन वितरण कैंप लगाने और सीडी रेशियो को 67 से 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़ने वाले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए और सभी मंडलों में लोन बांटने के लिए कैंप लगाने के निर्देश भी दिए हैं। ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, युवाओं को एक तोहफा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सभी लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा कार्य 15 मार्च तक पूरे कर लिए जाएं। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के कामों को 15 मार्च तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही देखिए, योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कब्जे रोकने के लिए बंदोबस्त किया गया है। पूरे यूपी में एक अभियान चलेगा। सरकारी भूखंडों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए शिलापट लगाए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है और इसके चलते 1 मार्च दिन की 22 उड़ानें निरस्त रही। 118 विमानों का संचालन शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे के बीच हुआ। रनवे बंद होने से पहले ही दिन में एयरपोर्ट टर्मिनल यात्रियों से भर गया। 8,000 यात्रियों ने रिफंड भी मांगा है। तिरुमला मंदिर को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग हो रही है। टीटीडी चेयरमैन ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है और कहा कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। केरल से बड़ी खबर आ रही है। आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई मान और सम्मान की, कांग्रेस उनके साथ है, प्रियंका गांधी ने बात कही है। वेतन और सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर केरल की आशा कार्यकर्ता पिछले 13 दिनों से वहां हड़ताल पर हैं। रमजान के महीने में कश्मीर में नहीं जाएगी बिजली, सीएम उमर की खास तैयारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रमजान की तैयारियों की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक की। सीएम ने कहा कि रमजान के पाक महीने में लोगों को सभी हर संभव और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। पेटीएम ने ईडी के नोटिस पर जवाब दिया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। वोडाफोन आइडिया कंपनी की मुसीबत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी को जीएसटी का नोटिस मिला है। वहीं एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। 58,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 58,000 से ज्यादा विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को शिक्षण कार्य पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बिहार में गेहूं का नया रेट भी जारी हो गया है। बिहार में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद 2425 रूपए प्रति क्विंटल की दर से होगी और इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में 48 घंटे के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। पटना साहिब विधानसभा के लोगों के लिए भी बिहार में अच्छी खबर आई है। साल 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गोपालगंज आने वाले हैं। 6 तारीख से लेकर 10 मार्च तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामनगर में आयोजित श्री हनुमंत कथा का वाचन करेंगे। मौसम से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, 600 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदियों का लेवल 3 से 4 फीट बढ़ गया है। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 3 दिन से भारी बारिश और निचले इलाकों में बरसात हो रही है। 3 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं
5 और 6 मार्च को प्रदेश भर में मौसम साफ हो जाएगा। मनाली मंडी हाईवे भी 12 घंटे बाद खुला। मनाली में 50 घंटे बिजली गुल रही। भारी बर्फबारी और बारिश से उत्तराखंड में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सीमावर्ती इलाकों में हालात बेहद खराब है। कई गाँव में बर्फबारी के कारण अलग थलग पड़ गए। बिजली आपूर्तियां भी बाधित हो रही हैं। लोगों से उच्च हिमालय मार्ग पर अनावश्यक आवाजाही न करने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के 6 जिलों में 3 मार्च तक एवलांच की चेतावनी है और पर्यटकों को ट्रेवल न करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने सैलानियों से अपील की है, कहा कि 3 दिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा न करें। हरियाणा में 5 तारीख तक बारिश का अलर्ट रहेगा। हरियाणा में अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 3 और 4 मार्च को हवा में बदलाव आने से ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि देखी गई। सीएम ने कहा कि प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाएं। राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी देखिए। सीकर में खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करने की कार्रवाई में तेजी आई है। पहले 7 ट्रेनी एसआई को नौकरी से बाहर करने के बाद 25 और ट्रेनी एसआई बर्खास्त कर दिए गए हैं और इसमें आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामूराम रायका का बेटा और बेटी भी शामिल है। 34 ट्रेनी एसआई सेवा से बर्खास्त हुए हैं। आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामूराम रायका की बेटी और बेटे की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। वहीं देखिए, देश के रक्षा संस्थान डीआरडीओ की ग्वालियर स्थित डीआरडी लैब ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टर और एक अलार्म विकसित किया गया जो युद्ध का खतरा होने पर अलर्ट करेगा। मध्य प्रदेश में होली के बाद हीट वेव, पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। ग्वालियर चंबल सबसे गर्म है। भोपाल और इंदौर में कुछ इलाकों में मावठा गिरने का भी अनुमान है। मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने लगेगी और इस दौरान ग्वालियर चंबल सबसे गर्म रहेंगे, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में मावठा गिर सकता है। चिटफंड कंपनी एसयूएस के इंडिया लिमिटेड के पदाधिकारी, डायरेक्टर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। वहीं एमपी से जुड़ी खबर देखिए। होली पर रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। रानी कमलापति और रीवा के बीच 8 और 12 मार्च को स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं आपको बताएं, इस साल 7 मार्च से होलाष्टक का आरंभ भी हो जाएगा। खरमास का विशेष संयोग भी। 7 मार्च से होलाष्टक और 14 मार्च से खरमास, यानी 1 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। मध्य प्रदेश में पैक्स कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। वेतन वृद्धि और पदोन्नति समेत कई मुद्दों पर 5 मार्च को 55,000 कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन की घोषणा की है। लखनऊ नगर निगम के ऑफिस रविवार को भी खुलेंगे। 31 मार्च तक टैक्स बढ़ने पर छूट मिलेगी और इसके बाद फिर 12% जुर्माना देना पड़ेगा। बिहार में 16 अफसर को नई जिम्मेदारी मिली है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपने आवास पर मद्य निषेध और विधि व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई। अधिकारियों से कहा कि शराबबंदी प्रभावी तरीके से लागू करवाइए। रांची एयरपोर्ट से 29 विमान उड़ान भरेंगे। रांची से हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट 30 मार्च से एयर इंडिया की सेवाएं भी शुरू हो रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही है। सोना 1036 रुपए गिरकर 85,056 रुपए पर आ गया प्रति 10 ग्राम के रेट है और चांदी 3667 रुपए फिसल कर 93,480 रुपए प्रति किलो पर आ गई। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज रविवार 2 मार्च को मेष राशि के लोग सोच समझकर ही जरूरी निर्णय लें। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें वरना फिर आपको दिक्कतें भी हो सकती हैं। वृष राशि के लोग अति आत्मविश्वास से बचें। मिथुन राशि के लोगों को मित्र की सलाह से लाभ हो सकता है। कुंभ राशि के लोगों के लक्ष्य आज पूरे हो सकते हैं और बाकी राशियों के लिए सितारों का असर आज सामान्य रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज आप मोबाइल पर जो शेयर वाला बटन दिख रहा है इसे आप जरूर दबा दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन और अपडेट मिल जाएगा। है ना। तो एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।